Hello everyone, welcome back my channel Dear English by Swaminath Gupta. Today we discuss past perfect tense. इससे पहले मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा चुका हूँ। आज जो कॉन्सेप्ट है वो पास्ट परफेक्ट टेंस है, जिसका पहचान है जिन हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में या था, ई थी, ये थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि शब्द हो तो ऐसे वाक्यों को पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। रूल फर्स्ट का सभी कर्ता के साथ हैड का प्रयोग करते हैं, चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो, सबके साथ हैड का प्रयोग करते हैं। रूल सेकंड का वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट हो, सबके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस फुल स्टॉप। देखते हैं एग्जांपल के माध्यम से। राम भोजन पका चुका था। थोड़ा बहुत यहाँ प्रेजेंट से, परफेक्ट से और पास्ट परफेक्ट से तुलना करते हैं। जैसे राम भोजन पका चुका है, इसको जो बनाएंगे तो राम हैज कुक्ड फूड। प्रेजेंट और पास्ट में केवल एक शब्द का अंतर है, वहां यहाँ हेड लगते हैं, वहां हैज और हैव लगते हैं। अब देखिए, राम भोजन पका चुका था, अब था आ गया, जब था आ गया तो कुछ नहीं करना है, हैज को हैड कर देना है। तो यदि आप प्रेजेंट परफेक्ट को समझे होंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, वो मुझे किताब दे चुका था। He had given me book. तुम अपने घर में रह चुके थे। You had lived अपने घर में इन यू के साथ अपने के लिए योर लगाते हैं, योर हाउस। नेक्स्ट एग्जांपल, राधा यहाँ आई थी। आई थी, ई थी। राधा हैड कम हियर। अब इसमें बचे से पहले और के बाद आता है। इसमें दो क्लास होते हैं, प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास। इस पर अब चर्चा करते हैं। अब देखते हैं, यदि वाक्य में से पहले, यदि मान लीजिए वाक्य में से पहले आए, तो इस हेडिंग को समझते हैं। यदि वाक्य में से पहले आए तो आसानी से ऐसे सेंटेंस या टेंस को आप बना सके। बहुत सिंपल सा फार्मूला आपको समझाऊंगा और आप इस फार्मूले को यूज करके इस तरह के वाक्यों को आप बना सकेंगे। जैसे, यदि वाक्य के बीच में से पहले हो तो जो कार्य पहले हुआ होगा, पहले हुआ हो, उसका अनुवाद, ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट में पहले करते हैं।
और जो कार्य बाद में हुआ हो उसका अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बाद में करते हैं। यहाँ आपको समझाने के लिए एक नोट लिखा गया है। अगर यदि वाक्य के बीच में से पहले, जैसे राम के जाने से पहले मोहन जा चुका था, हो तो जो कार्य पहले हुआ हो, अर्थात वाक्य में जो कार्य पहले होता हुआ हो उसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में पहले करते हैं, और जो कार्य बाद में हुआ रहेगा उसका अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बाद में करते हैं, जिसका मैं फार्मूला भी लिख देता हूं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा, आज के बाद से कंफ्यूजन आपको समाप्त हो जानी चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं। राम के घर जाने से पहले वह क्रिकेट खेल चुका था। अब देखिए यहाँ क्लाज आता है, इस क्लाज को और इस क्लाज को कहते हैं प्रिंसिपल क्लाज। प्रिंसिपल क्लाज अपना अर्थ व्यक्त करने के लिए किसी भी क्लाज पर डिपेंड नहीं रहता है, और यह जो क्लाज है इसे कहते हैं हम सब ऑर्डिनेट क्लाज। क्योंकि सब ऑर्डिनेट क्लाज इसलिए कहेंगे क्योंकि सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन से प्रारंभ होगा। यह अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए इधर रहेगा डिपेंड। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे राम के भोजन पकाने से पहले वह भोजन पका चुका था। सिंपल एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास करेंगे। राम के भोजन पकाने से पहले वह भोजन पका चुका था। इस सेंटेंस को पढ़िए, कौन सा कार्य पहले हो रहा है या हुआ है? यह कार्य पहले हुआ है, राम का भोजन पकाना, यह कार्य एक्शन पहले हुआ है, इसके बाद यह एक्शन हुआ है। हमारा नोट कह रहा है जो कार्य पहले हुआ रहेगा उसका अनुवाद पास्ट टेंस में पहले करते हैं। इसको इतना आप अलग कर लीजिए, वो भोजन पका चुका था। देखिए, he had cooked food। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट नहीं तो बिफोर लिख देंगे, बिफोर। राम के भोजन पकाना, राम कुक्ड फूड। इधर का जो पार्ट है, अर्थात इधर का जो क्लाज है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल क्लाज, वो बन गया पास्ट परफेक्ट टेंस में। बिफोर सब ऑर्डिनेट कंजक्शन है, और सब ऑर्डिनेट कंजक्शन शुरू होने वाला आगे आने वाले क्लाज को हम कहते हैं सब ऑर्डिनेट क्लाज। ये हमारा हो गया सब ऑर्डिनेट क्लाज, और ये हो गया प्रिंसिपल क्लाज। इसमें दो क्लाज है, प्रिंसिपल क्लाज और सब ऑर्डिनेट क्लाज, और दोनों क्लाज मिलकर के एक सेंटेंस बन गए। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल को। डॉक्टर के आने से पहले, बहुत लोग इसको पूछते हैं, रोगी मर चुका था। आज इसका मैं आपको मास्टर बना दूंगा। रोगी मर चुका था, कार्य पहले हो गया है, द पेशेंट हैड डेड। उसके बाद से पहले बिफोर, डॉक्टर का आने से पहले द डॉक्टर केम।
उम्मीद करता हूं आपको से पहले वाला सेंटेंस समझ में आया होगा। अब देखते हैं अधिवाक्य में के बाद आता है। अधिवाक्य में के बाद आएगा, इसको किस विधि से बनाएंगे देखते हैं इसका नियम। यदि वाक्य में, यदि वाक्य में के बाद हो तो जो कार्य बाद में हुआ हो, बाद में हुआ हो तो उसका ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट में टेंस में पहले करते हैं। और जो कार्य पहले हुआ हो तो, जो कार्य पहले हुआ हो तो उसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में बाद में करते हैं। इसको समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है यदि वाक्य में के बाद हो तो जो कार्य बाद में हुआ हो, अर्थात वाक्य में जो कार्य बाद में हुआ हो उसका ट्रांसलेशन पास्ट टेंस में पहले ही करते हैं, और जो कार्य पहले हुआ हो उसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में बाद में करते हैं। फार्मूला के बारे में समझ लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस आफ्टर एज ए कंजक्शन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। यदि टेंस आपको डरा रहा है तो आज के बाद से डराएगा नहीं। मेरे घर जाने के बाद, मेरे घर जाने के बाद वह गीत गाया, ये गाया था। देखिए मेरे घर जाने के बाद अर्थात यह कार्य पहले हुआ है और यह कार्य बाद में हुआ है, तो के बाद है तभी इसका अनुवाद पास्ट टेंस में पहले करेंगे, और से पहले आए तभी इधर का अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में पहले करेंगे। अर्थात इधर वाले पार्ट को पहले अनुवाद करेंगे, से पहले रहेगा तो पहले करेंगे और के बाद रहेगा तो इसका अनुवाद पहले करेंगे। वह गीत गाया, ही sang a song। उसके बाद आफ्टर एज ए कंजक्शन, मेरे घर जाने के बाद आई हैड गॉन टू हाउस। डॉक्टर के आने के बाद, बहुत लोग इसको पूछते हैं, रोगी मरा, अर्थात डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा। इधर का अनुवाद पहले कर देंगे, द पेशेंट डेड। आफ्टर द डॉक्टर हैड कम केम कम। उम्मीद करता हूं कि आपको के बाद वाला से पहले वाला अच्छे से समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया है इसको बार बार पढ़िए, बार बार देखिए, बार बार समझने का प्रयास करिए, आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह की एक्सरसाइज बनाइए, निश्चित ही समझ में आ जाएगा। अब इसके नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं, चर्चा करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं।
इसका सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस फुल स्टॉप। एग्जाम्पल लेते हैं, राम भोजन नहीं पकाया था। राम मेरा सब्जेक्ट है, राम हैड नॉट कुक्ड फूड। तुम किताब नहीं लिखे थे। तुम किताब नहीं लिखे थे, तुम एज ए सब्जेक्ट, बुक एज ऑब्जेक्ट। यू हैड नॉट, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन। ये ध्यान दीजिएगा, रिटेन में डबल टी आ जाता है। अब देखते हैं इसमें एक से पहले वाला, राम के घर जाने से पहले तुम अपना कार्य नहीं किए थे। बड़ी बड़ी सेंटेंस यहीं पर डरने का नहीं, इसको समझने और बनाने का प्रयास करेंगे। इधर वाला वाक्य का पहले अनुवाद करेंगे, यू हैड नॉट। करना यहाँ वर्ब है, तो डू का थर्ड फॉर्म डॉन, योर वर्क। उसके बाद राम के घर जाने से पहले है बिफोर। उसके राम के घर जाना, तो राम वेंट टू हाउस। उम्मीद करता हूं आपको निगेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा। अब हम चर्चा करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस रूल नंबर फर्स्ट को। यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो हैड पहले लिखते हैं। लिखते हैं फॉर्मूला, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या वह मुझे पीटा था। हैड लगा देंगे क्योंकि वाक्य क्या से प्रारंभ हुआ है, वह एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, ही हैड, बी का थर्ड फॉर्म बीटेड, ऑब्जेक्ट है मुझे है तो मी। क्या आप लोग इसे जान चुके हैं थे। हैड यू अब जानना का जो थर्ड फॉर्म होता है नो, इसी के लिए इट। क्या राधा भोजन पकाई थी। तो हैड राधा कुक्ड फूड। क्या हम लोग इसे
पढ़ाए थे, had we taught it या this। उम्मीद करता हूं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का ये सिंपल सा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस समझ में आया हो। एक देख लेते हैं लॉन्ग वाला। क्या तुम्हारे घर जाने से पहले हम लोग वहां पहुंच चुके थे। क्या तुम्हारे घर जाने से पहले हम लोग वहां पहुंच चुके थे। तो सबसे पहले इधर वाला क्लास को बनाएंगे। हैड वी रीच्ड, वहां के लिए देयर। उसके बाद बिफोर, तुम्हारे घर जाने से पहले यू वेंट टू हाउस। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं इंट्रोडक्टरी सेंटेंस रूल नंबर दूसरे पर। अब देखते हैं इसको। यदि वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड हो तो क्वेश्चन वर्ड पहले लिखते हैं। फॉर्मूला देख लेंगे। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के माध्यम से उसको समझ लेने का प्रयास करते हैं। मैं कब उसे देखा था। कब के लिए वेन के बाद हैड। आई देखने के लिए लुक लगा सकते हैं। लुक का थर्ड लुक, उसे के लिए ऑब्जेक्टिव केस है हिम। क्या राम क्या मुझे पढ़ाया था। क्या के लिए व्हाट हैड राम। स्टार्ट लगाएंगे टीच का थर्ड फॉर्म स्टार्ट। मुझे के लिए मी। क्वेश्चन मार्क और देख लेते हैं। तुम्हें कौन भेजा था। कौन एज ए सब्जेक्ट हु हैड सेंट यू। यहां यूज एज ऑब्जेक्ट वर्क किया है। राम क्यों क्रिकेट खेला था। क्यों के लिए वाई हैड राम प्लेड क्रिकेट। और एक लाइन देख लेते हैं जिसमें से पहले आया हो। रोशन के भोजन पकाने से पहले वे लोग घर क्यों छोड़ चुके थे।
यह कार्य पहले हुआ है, इसलिए उसे पहले बनाएंगे। तो क्यों के लिए वाई हैड दे लीव का लेफ्ट घर द हाउस। उसके बाद लिखो रोशन के भोजन पकाने से पहले। रोशन कुक्ड फूड। यह पास्ट प्रेजेंट टेंस पर वीडियो का, इसमें थोड़ी सी जटिलता है, लेकिन इस वीडियो को आप बार बार वॉच करेंगे, अपनी नोट को तैयार करेंगे। जहां भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और कमेंट कर कर मुझसे आप इसका उत्तर ले सकते हैं। यदि वीडियो पसंद में आया हो तो देखिए और अपने मित्रों को दिखाइए, और आसानी से अंग्रेजी सीखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।